So let's discuss some questions which are based on counting of function. Counting of function मतलब कितने होते हैं 1 to 1, कितने टोटल फंक्शन होंगे, कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं. So हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं. अगर मान लेते हैं n of a है और n of b है, मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट m है और यहाँ एलिमेंट n है, तो टोटल फंक्शन होता है n की पावर m. ये देखा था हमने. अगर हम बात करें कितने फंक्शन 1 to 1 होंगे, तो 1 to 1 का फॉर्मूला लिखवाया गया था आपको कि आउट ऑफ n यू हैव टू सिलेक्ट m आर्टिकल्स बिकॉज लेफ्ट वाले में m है, एंड फिर बाद में उनको परम्यूट कर दिया तो n p m. फिर आपको लिखवाया गया था थर्ड फॉर्मूला कि अगर आपको ऑन टू फंक्शन काउंट करना है, सो टोटल फंक्शन जो आएंगे n की पावर m, उसमें से जो ऑन टू नहीं है सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. सो n में से आपने एक एलिमेंट स्किप करवाया और बचे हुए एलिमेंट को आपने m से कनेक्ट कर दिया. वो डबल सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए एक बार ऐड करना पड़ता है. फिर दो एलिमेंट स्किप करवाए और बचे हुए एलिमेंट के साथ आपने कनेक्ट कर दिया. फिर आपने तीन एलिमेंट स्किप करवाए और बचे हुए एलिमेंट के साथ आपने a के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है. फिर आपको बताया गया था कि अगर बाइजेक्शन है, सो बाइजेक्शन काउंट करने का तरीका होता है कि n फैक्टोरियल, यहाँ पे n ऑफ a जो होना चाहिए वो n ऑफ b के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन थी. और यहाँ पे कंडीशन ये थी कि n ऑफ b जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए n ऑफ a के. ये कंडीशन लिखवाई गई थी आपको. सो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b अगर n ऑफ a 5 है और n ऑफ b 4 है. 1 to 1, 1 के लिए 1 कनेक्शन होना चाहिए. अब लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे वी हैव 5 एलिमेंट्स a b c d e और यहाँ पे वी हैव 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4. 1 to 1 तो पॉसिबल नहीं है, द आंसर इज 0. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट ज्यादा है, यहाँ पे एलिमेंट कम है. तो अगर आप कनेक्ट कर भी दोगे तो किसी एक एलिमेंट फ्रॉम ए के लिए आपको 1 2 3 और ये 4, एक एलिमेंट के लिए किसी को डबल कनेक्ट करना पड़ेगा. दैट्स आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 है बिकॉज कंडीशन ही मैच नहीं करती. यहाँ पे तो कंडीशन क्या होती है कि n ऑफ b जो होना चाहिए, राइट वाला पार्ट, ये बड़ा होना चाहिए. n ऑफ b बड़ा होगा n ऑफ a से या उसके बराबर होगा तो ही पॉसिबल होगा, बट यहाँ पे नहीं है. दैट्स व्हाई आंसर इज 0. ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए. नेक्स्ट पे आते हैं. नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b अगर n ऑफ a 3 है और n ऑफ b अगर 5 है. नाउ वी कैन कैलकुलेट. इट्स 5 p 3 which we can write 5 factorial divided by 2 factorial 120 by 2, let's give you 60. 60 1 on 1 और 1 to 1 फंक्शन बनेंगे अगर आप n of a 3 है और n of b अगर 5 है. Then you have number of function which are not 1 to 1, जो 1 to 1 नहीं है. 1 to 1 नहीं है मतलब 1 to 1 कितने होते हैं वो निकाल लेते हैं. तो अभी हमने देखा था टोटल फंक्शन बनेंगे 5 की पावर 3 which is 125. और प्रीवियस क्वेश्चन में सेम यही था. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें 3 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 5 थे. 1 to 1 फंक्शन आए थे 60, तो जो 1 to 1 नहीं होंगे वो कितने हो जाएंगे स्ट्रेट अवे 65. तो आंसर ऑप्शन नंबर सी. देन यू हैव नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b अगर n ऑफ a 5 है और n ऑफ b 2 है. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया. सो 2 raised to 5 इज टोटल एलिमेंट्स, टोटल फंक्शन. फिर हमने 2 में से किसी एक को स्किप किया होगा और बचे हुए एलिमेंट को हमने कनेक्ट कर दिया होगा और उसके बाद तो 0 आ जाएगा, तो काउंट करना ही नहीं है. सो 32 minus 2 this give you 30. 30 functions are there which are on to function. ये कॉमन सेंस से भी मालूम पड़ रहा है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट है और इधर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, जब सारे 1 से कनेक्ट होंगे वो काम का नहीं है, जब सारे 2 से कनेक्ट होंगे वो काम का नहीं है. आंसर इज 30. देन यू हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट. एंड अब आपको ये बोला हुआ है कि n ऑफ a 4 है, n ऑफ b जो है वो 3 है. प्रीवियस वीडियो में हमने यही एग्जांपल लिया था. सो टोटल फंक्शन 3 की पावर 4. जब 3 में से कोई एक एलिमेंट छूट जाएगा और बचे हुए 2 के साथ हम पूरा फंक्शन बना देंगे, वो सब्ट्रैक्ट कर दिए. क्योंकि डबल सब्ट्रैक्टिंग हो जाती है, दैट्स व्हाई करना पड़ता है एक बार ऐड की 2 छोड़ दिए गए हैं तो बचे हुए के साथ आपने सारे कनेक्शन लगा दिए, सारे फंक्शन बना दिए. सो 81 minus 3 into 16 plus 3, this give you 81 minus 48 plus 3, जिससे आपको मिल जाएगा 36. तो 36 फंक्शन बनेंगे जो आपके ऑन टू होंगे. देन यू हैव बाइजेक्शन. बाइजेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b के बराबर है. यहाँ बोला है सेट a and has 4 element and set b has 4 element, then the number of bijection is straight away given by 4 factorial which is 24. ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके काउंटिंग ऑफ फंक्शंस के ऊपर, राइट.